बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद 16% जनरल सेल्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन इट। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज ये हमने करनी है आज। क्वेश्चन लिख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने प्राइस जो है उसकी वो देखनी है, एक चीज़ की, एक आर्टिकल की, कि उसको कस्टमर जो है, ये कस्टमर हैज़ टू पे, कस्टमर पे कर रहा है। क्या पे कर रहा है? कस्टमर हैज़ टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद 16% जनरल सेल्स टैक्स इम्पोज ऑन इट। 16% जनरल सेल्स टैक्स जो है वो इम्पोज हो रहा है उसके ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर। जैसे फुटबॉल है, इसकी प्राइस जो है वो 800। अब इस 800 में उसके पास 16% जनरल सेल्स टैक्स भी है, तो इस फुटबॉल की प्राइस क्या होगी? इसमें अगर हम जनरल सेल्स टैक्स जमा करते हैं, फुटबॉल की प्राइस है 800 रुपीज़। प्राइस ऑफ फुटबॉल 800। जनरल सेल्स टैक्स ये हमारे पास आ रहा है, जनरल सेल्स टैक्स ये है 16%। जनरल सेल्स टैक्स 16%। अब कस्टमर क्या पे करा है? उन्हें ये पूछा है कि कस्टमर हैज टू पे, प्राइस वो बतानी है हमने जो कस्टमर पे करेगा। ये अब हमने निकालनी है 16%। 16% का मतलब है कि 100 में से 16 रुपए, हर 100 में से 16 रुपए। परसेंटेज, ये जो निशान है, इस निशान का मतलब होगा 16/100। हम इस फीसद के निशान को खत्म कर रहे हैं, बटा 100 लगाएंगे और साथ में हम ये प्राइस, ये 800 रुपीज प्राइस जो है वो उसकी कर देंगे। अब 2 जीरो इन 2 जीरो के साथ कट हो गए। 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 16, 8 9 10 11 और 12, 128 रुपीज जो है वो एक कस्टमर पे कर रहा है 800 रुपए के फुटबॉल पर जनरल सेल्स टैक्स की सूरत में। तो अब कस्टमर क्या पे करेगा? कस्टमर पे करता है जी 800 रुपए, तो फुटबॉल की प्राइस है 16 रुपए के हिसाब से 800 रुपए पर सेल्स टैक्स बना वो है 128 रुपए। ये जो निकला है ये सेल्स टैक्स निकला है। तो इस सेल्स टैक्स को हम प्राइस में अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास फुटबॉल की कीमत आ जाएगी। ये है जी फुटबॉल की कीमत। परसेंटेज को याद रखिए, इस परसेंटेज का मतलब है हर 100 में से उतने रुपए जितनी हमने लिखी हुई। 800 है तो 800 में हर 100 में से 16 रुपए, उस हिसाब से सेल्स टैक्स निकला हमारा 128 रुपीज। अब हम 2 करेंगे। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 9,48,000 एट द रेट ऑफ 1.5%। 1.5% टैक्स का रेट है। इसमें उन्होंने कहा कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कितना पे करेगा, जिसकी प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो है 9,48,000। वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी रुपीज, ये है वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। और टैक्स का रेट कितना है? 1.5%।
टैक्स रेट ये है 1.5%, यानी हर 100 पे 1.5% के हिसाब से टैक्स अदा करेगा। तो उसका टैक्स कितना होगा? टोटल टैक्स अब हम देख लेते हैं कि कितना होगा। 1.5 है, परसेंटेज का मतलब होगा कि 100 है, और अगर हम ये पॉइंट भी खत्म करें तो ये 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम प्रॉपर्टी की वर्थ से, यानी उसकी मालियत से। 1.5 पॉइंट खत्म हो गया, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। मल्टीप्लाई में एक इसके तीनों जीरो हम इन 3 जीरो से कट कर देते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 948। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 948 को 15 के साथ, ये आ जाएगी हमारे पास टैक्स क्या है, इतना टैक्स चाहिए इस मालियत पर, इस मालियत की प्रॉपर्टी पर इतना टैक्स अदा करेगा। 14,220 रुपीज ये टैक्स है। यही क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ ऑफ आर। ये वर्थ है प्रॉपर्टी, इस वर्थ पर अगर इस रेट से वो टैक्स दे रहा है तो कितना टैक्स होगा। ये जी हमारे पास टैक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर अब हमने करना है 3। हारिस पेड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ आरस 2068 एट द रेट ऑफ 0.8%। फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। और ये क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने किया था, अगर आप उसको देखें तो इसमें था कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ। इसमें हमें वर्थ दी गई थी, वर्थ दे दी थी और टैक्स का रेट दे दिया था, और ये पूछा था कि टैक्स कितना है। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमें टैक्स बता दिया कि जी इतना टैक्स पे किया है उन्होंने और उसका रेट ये है। फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की हमने वर्थ मालूम करनी है। टैक्स अगर हम देखें, टैक्स पे कितना किया है, ये जी 2068 रुपीज, और टैक्स रेट किस रेट पर उसने अदा किया। टैक्स रेट ये है 0.8% के हिसाब से ये किया है इसने। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की मालियत कितनी थी जिसके ऊपर ये टैक्स पे किया। वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। अब हमने वर्थ निकाली है, कैसे करें। सपोज कर लेते हैं हम वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी ये जी हमें मालूम नहीं है, वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी हमें नहीं मालूम। हम इसको सपोज कर लेते हैं जी ये एक्स है, ठीक है। एक्स इसके वर्थ आ गई, उसको हम इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, और हमारे इक्वल में आ जाएगी रकम टैक्स की जो पे की है। 0.8% है, 0.8 ये परसेंट में है, तो हमने इसका परसेंट खत्म किया तो ये 100 में आ गया, और अगर हम इसका ये पॉइंट भी खत्म करें तो ये 10 आ गया, ठीक है। इक्वल में हमारे पास यही रकम रहेगी, ठीक है। अगर हम इन दोनों रकमों को नीचे वाली 100
और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये हमारे पास रह जाएगी x मल्टीप्लाई बाय, हमने इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई किया 100 को 10 के साथ, तो हमारे पास आ गया 1000। ठीक, बराबर में हमारे पास यही जो हमने टैक्स पे किया। अब हम x की तो हमने वैल्यू निकालनी है। x क्या है? सपोज वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी वो x है, ये तो हमने निकालनी है, ये हम इधर ही रहने देते हैं। हम इस रकम को उठा के उधर ले जाते हैं। जब हम इस रकम को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगी, 1000 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब हम ऊपर वाली रकम दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक ट्रिक याद रखें, हमने 10, 100, 1000, 1 लाख, अगर इसको किसी भी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने उसके साथ जीरो होंगे वो उस रकम के साथ आ जाएंगे। 10, 100, 1000, 1 लाख, जितनी भी हो रकम, तो उसको किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई करें आप तो उसके उतने ही जीरो उस रकम के आगे आ जाते हैं। यह आसान तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का। 6 and 8। अब जी ये जो बटा 8 है वो रहेगा इसके साथ। अब हम इस रकम को इस पे डिवाइड कर देते हैं। 20 2 से माइनस किया, 10 में से 6 4, 40, 6 8 64, बाकी आ जाएगा 4 और ये 0, फिर 5 के साथ 40 पूरा हो गया, एक 0 तारा था, बाकी 2 0 आ गए। ये हो गई हमारे पास वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, ये वर्थ निकला, ये हमारे पास वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्वेश्चन को ये इस साइड्स पे, अब ये देखें पीछे वाले में क्वेश्चन में देखें ज़रा पहले आप कि इसको 0.8% था और 10 और 100 था। हमने 100 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1000 और ऊपर 8, ये 0 इस 0 की वैल्यू नहीं रहेगी। अब x जो है हमारे पास क्या है, ये है वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी, ये x है। इस x को हमने फाइंड करना, इस x की क्या वैल्यू, तो हम x को इक्वल के निशान से इधर ही रहने देंगे, हम इस रकम को इधर ले आते हैं। जब हम इक्वल के निशान से इधर लाएंगे रकम को तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। 1000 ऊपर चला गया, 8 नीचे रह गया। दोनों रकमों को हमने मल्टीप्लाई किया और फिर 8 पर डिवाइड किया, ये 8 पर डिवाइड करके दिखाया अपन। तो ये जो आंसर आया ये हमारे पास आ गई वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉपर्टी टैक्स Rs 18,720 was paid when the worth of property is Rs 1,560,000. Find the percentage of property tax. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 से डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखें तो इसमें हमें दिया गया था जी टैक्स दे दिया गया, रेट दे दिया और हमने क्या मालूम करना था, फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। और अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया है, वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी दे दी है और फाइंड हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, यानी रेट जो है प्रॉपर्टी टैक्स का वो हमने फाइंड करना है कि किस रेट पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अदा किया गया। अगर किसी चीज का परसेंटेज यानी रेट मालूम करना हो, प्रॉपर्टी टैक्स कितना अदा किया उसने, ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये उसने अदा किया 18,720 रुपीज, ठीक है। और वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास
ये वर्थ है हमारे पास। इस वर्थ पर उसने ये टैक्स अदा किया है, तो किस रेट से अदा किया, वो रेट हमने निकालना है। रेट ऑफ टैक्स ये हमने मालूम करना है। जब रेट ऑफ टैक्स मालूम करना हो, किसी चीज़ का परसेंटेज मालूम करना हो, तो हम उस रकम को, इस रकम का हमने परसेंटेज कि ये किस परसेंट पर आई, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम डिवाइड किससे करेंगे, वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी से। पहले भी ट्रिक बताइए आपको, किसी भी रकम को 10, 100, 1000 या 1 लाख से मल्टीप्लाई करना हो, तो उस रकम के आगे उसके 2 जीरो या 3 या 1 जितने भी वो आ सकते हैं, ये मल्टीप्लाई का आसान तरीका है। हमने इस रकम को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे उसके वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी से। हम लास्ट वाले 3 जीरो जो है वो आपस में कट कर देते हैं। अब हमारे पास रह गया ये रकम रह गई है जी हमारे पास। अब हम इसको डिवाइड कर लें, या इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ये दोनों 2 पर डिवाइड हो जाएंगे। 2 7 14, 2 8 16 और ये 0, 2 9 18, 2 3 6, 3 को 3 6 और 2 6 12। अब रह गया जी 9 36 एंड 7 18। अगर इसको भी अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट 6 है और इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो इस हिसाब से ये दोनों 2 पर डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 6 और 2 9 18 0, 2 4 8, 2 6 12 और 2 8 16। सेम अब आ गई हमारे पास जी, इसको बॉक्स कर लेते हैं ऐसे। ये रखा 468 ऊपर आएगी और नीचे आ गई 390, ऊपर 8 और नीचे 0 का डिजिट, ये 8 इवन नंबर, 0 भी, ये दोनों फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगी। 2 1, 2 9 18, 2 5 10, 2 2 4 4, 2 3 6, 2 4 8, 234 195। अब ये दोनों एक डिजिट पर डिवाइड होंगे, ये 1 नंबर भी ये और है। हम 234 को अंदर रखकर डिवाइड करेंगे ऊपर वाली रकम अंदर रखेंगे। 234 डिवाइड बाय 195। 195 वन टाइम ही 195 ही आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी रकम बड़ी रकम नहीं है, दोनों एक दूसरे से, तो 1 पे ही हम कर लेंगे। माइनस करते हैं, 14 में से 5 निकाल दें तो आ जाएगा हमारे पास 9, 2 रह गया, इधर से लेके जाएंगे 12, 9 में से माइनस करेंगे 39, पॉइंट लगाकर 0 लगा लेते हैं। 195 को अगर हम 2 से करें, 10, 18 और 1 19, 2 और 1 3, 2 पर करने से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब ये जो निकला है हमारे पास 1.2, इसके साथ हम लगाएंगे परसेंटेज का साइन, बराबर का निशान लगाएंगे इधर। 1.2 परसेंटेज का साइन आएगा इसके साथ। अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करना चाहें तो आप यहीं पर इस रकम को अंदर रखें और इस रकम पर डिवाइड कर दें, तब भी यही ही आंसर आएगा 1.2%। अब इसके साथ परसेंट क्यों लगा, क्योंकि हमने टैक्स को मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड किया है हमने वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी से। हम ये, अगर आप ये ना करना चाहें, ये जो हमने 2 पर डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ पर ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा प्रोसेस भी हो जाएगा, मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, हमने बाकी सारा इरेज कर दिया है। यहाँ हमने 3 0 कट कर दिए थे। ऊपर वाली रकम ये है हमारे पास, ये नीचे वाली है। अगर हम इसको यहीं पर ही डिवाइड कर लें
तब भी हमारा वही आंसर आएगा। ये 1800 है, 1872 है, ये 1500 है, तो ये पहले एक पर ही जाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये इस रकम से बढ़ जाएगा। 2 1 8 में से 5 3 आने, पॉइंट लगाया 0। अब ये 3120 है और ये है 1560। अब हम इसको 2 पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देखें। 2 0 12, 10 और 1 11, 2 और 1 3। ये देखें 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास पूरा पॉइंट लगाकर 0 लगाया और डिवाइड करने से 1.2% आ गया। इस इक्वल 1.2 और परसेंटेज का साइन ज़रूर आएगा इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने अब करना है 5। द प्राइस ऑफ अ टॉय इंक्लूडिंग 5% जनरल सेल्स टैक्स, 5% जनरल सेल्स टैक्स इज Rs 945। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय। टॉय की ओरिजिनल प्राइस क्या है? अब अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें है प्राइस ऑफ अ टॉय इंक्लूड किया हुआ है, पहले से ही ऐड है 5% जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है। और इसकी टॉय की प्राइस क्या है? 945 रुपीज़। 5% इंक्लूड पहले से ही ऐड क्या है? ये जनरल सेल्स टैक्स है। और वर्थ क्या है टॉय की? 945 रुपीज़। वर्थ ऑफ द टॉय ये है जी हमारे पास 945 रुपीज़। और रेट ऑफ वर्थ ऑफ द टॉय जो है इसमें वो है 945 रुपीज़। और टैक्स रेट है ये 5%। अगर हम प्राइस ऑफ परसेंट देखें, प्राइस ऑफ परसेंट ऑफ टॉय या टोटल प्राइस ऑफ परसेंट, टोटल में हम अगर 100% को प्लस करेंगे 5%, क्यों करेंगे? क्योंकि ये इंक्लूडिंग है 5% इस प्राइस में 945। और हमें फाइंड करना है ओरिजिनल टैक्स, ओरिजिनल प्राइस। ये हमें मालूम नहीं है। अगर हम 100% प्राइस ऑफ टॉय करें तो ये दोनों आ जाएंगे 105%। 1% के हिसाब से अगर करें 1% प्राइस ऑफ टॉय तो वो ये आ जाएगी 945 105, ये वाला। अब ओरिजिनल प्राइस निकालना है। 945 ये परसेंटेज में है, चूंकि 105% इसका हमारा ऊपर आ जाएगा। 945 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो 9 और 105 ये रकम अंदर रख के अगर हम इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी ओरिजिनल प्राइस निकल आती है। 945 हम डिवाइड करके देखते हैं इसको 105 के साथ। 105 को 9 से मल्टीप्लाई करें 45, 945 9 के साथ आ गया, टोटल 945। ये जो 2 0 होंगे ऊपर चले जाए। सो ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी 900 रुपीज़। और इसमें 5% टैक्स रेट के हिसाब से हमारे पास इसकी आ जाएगी 45 टैक्स आया ऊपर और ओरिजिनल प्राइस आ गई 900 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8
जो ऊपर वाले क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं, उन्हें वही चीज़ पूछी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी, इसमें वर्थ दे दी गई और पूछा है कि रेट जो है वो 1.8% के हिसाब से कितना टैक्स होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसमें भी यही चीज़ है, रेट दे दिया और वर्थ दे दिया है और प्रॉपर्टी टैक्स पूछा गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया गया है, रेट दिया है और फाइंड द वर्थ ऑफ हर प्रॉपर्टी। तो वर्थ वाला जो है क्वेश्चन वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी दे दी गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से हैं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इनकी, वही फार्मूला लगेगा, उसी तरीके से करेंगे हम इसको।